बात करें देहरादून से आई खबर की, जहां भाजपा की बड़ी बैठक की खबर मिल रही है। मंत्री मुख्यमंत्री जनता दरबार को लेकर के मंथन करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। संगठन की ओर से हर जिलों में मंत्रियों के दौरे तय होंगे, ये भी खबर आई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में ये बैठक है। मीटिंग में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद हैं और मकसद ये है कि क्या हर एक जिले में मंत्रियों के दौरे जो हैं वो प्रस्तावित हो और किस तरीके से किस जिले में कौन सा मंत्री जाए, ये तमाम चीजें इसी बैठक में मंथन हुआ है। तो देखिए, धामी सरकार के मंत्रियों के दौरे अब भाजपा संगठन भी तय करेगा। देहरादून में पिछले दिनों हुई बैठक के बाद यह फैसला आया है, मगर कांग्रेस कह रही है कि इसमें नया क्या है, क्योंकि ऐसा पहले भी फैसला लिया जा चुका है। धामी सरकार के मंत्रियों को अब एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। सभी मंत्री जल्द ही जिलों में जाकर मंडल स्तर पर काम करेंगे। इस दौरान इस बात पर मंथन होगा कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, वहीं जनता की समस्याओं पर भी बातचीत होगी। इसके लिए भाजपा संगठन की तरफ से मंत्रियों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 2 बार मंत्रिपरिषद हमारे संगठन की ओर से बैठक हुई है और क्योंकि मैंने कहा प्रदेश के एक पदाधिकारी को हम इस काम के लिए नामित करने वाले हैं, जो उनसे तारतम्य बनाते हुए उनके कार्यक्रम किस स्थिति में किस जिले में लगेंगे, जिले के भी किस मंडल में लगेंगे, हम लोग तय करने वाले हैं। जहाँ तक सरकारी पक्ष सरकारी जिलों के प्रभारी के नाते उस सरकार द्वारा तय होता है। उनके कार्यक्रम तो सरकारी, चाहे वो जिला योजना की बैठकें, विभिन्न प्रकार की बैठकें जिले संदर्भ में होती हैं, वो सरकारी तंत्र के हिसाब से सब चीजें होंगी, लेकिन संगठन के द्वारा भी हम हर जिलों के अंदर अपने मंत्रियों को भेजेंगे। दरअसल दिवाली से पहले भाजपा के कई बड़े नेता देहरादून पहुंचे थे। कैलाश विजयवर्गीय और दुष्यंत गौतम ने सीएम की मौजूदगी में मंत्रियों के साथ बैठक की थी। इसमें मंत्रियों को प्रभारी जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए गए। अभी तक तो प्रभारी मंत्रियों को जिले का दौरा सरकारी कार्यक्रम के तहत होता आया, मगर अब इसके निर्देश संगठन स्तर पर भी मिलेंगे। भाजपा के इस फैसले के बाद कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है, मगर कांग्रेस ये भी सवाल कर रही है कि इससे पहले भी इस तरह की कोशिश हुई, मगर उसका नतीजा क्या रहा। मुझे चिंता है कि केवल प्रवास पार्टी को मजबूत करने के लिए या सत्ता में आने के लिए है, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। कहीं जो उस बात की समीक्षा पहले होनी चाहिए कि जो सांसदों को गांव गोद ली पाए थे, उनकी आज क्या स्थिति है, क्या उन गांवों में वास्तव में कोई परिवर्तन आया है, कोई प्रभाव पड़ा है, तो ठीक है। लेकिन केवल पार्टी को सत्ता तक लाना, मुख्यमंत्री बनाना, मंत्री बन जाने के लिए अगर बीजेपी एक कवायद करे तो निश्चित ही राज्य के लिए हित में नहीं है। भाजपा संगठन के इस फैसले के बाद अब मंत्रियों को भी पसीना बहाना होगा। जिलों में जाकर सिर्फ जिला योजना की बैठकों के अलावा भी दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर दौरे करने होंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। इस बार की चारधाम यात्रा पर रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंचे हैं और यही वजह कि घोड़ा खच्चर, डंडी कांडी मालिकों की चांदी हो गई है। केदारनाथ में घोड़ा खच्चर मालिकों ने 101 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। धाम की यात्रा पर इस बार नए रिकॉर्ड बने हैं। कोरोना महामारी के 2 साल बाद केदारनाथ धाम की यात्रा पर 16 लाख तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। पिछले कुछ साल के दौरान दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की ये सबसे ज्यादा संख्या है। यात्रा पर इस बार घोड़े खच्चर मालिकों की भी चांदी हो गई। घोड़ा खच्चर मालिकों ने 1 करोड़ 34 लाख रुपए का कारोबार किया, जबकि सरकार को भी 8 करोड़ रुपए राजस्व मिला है। कंधे से कंधा मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स ने, भले वो हमारे सफाई कर्मी हो जो दिन रात ठंड में भी उन्होंने सुबह 4 बजे से लेकर रात तक निरंतर 6 महीने से के करीब जो समय अवधि है उसमें साफ सफाई मेंटेन करी है। हमारे सभी श्रमिक जो वहाँ पर पोर्टर का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, उन्होंने, और अन्य सभी वर्गों ने, जितने भी अधिकारी से लेकर जो हमारे सभी कर्मचारी हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस यात्रा को सफल बनाने में जो योगदान दिया, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। केदारनाथ यात्रा के लिए 8,500 घोड़ा खच्चर पंजीकृत है। इनकी मदद से केदारनाथ में 5,34,000 तीर्थ यात्रियों को दर्शन कराए गए। 15,60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और इस बीच हमने मानसून के जो पीरियड था उसमें भी जो यात्रा में धीमी गति आती थी, इस बार हमने देखा कि मानसून के टाइम पे भी और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में भी काफ़ी अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा केदार बाबा के दर्शन किए गए। इस बीच हमें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। मौसम के साथ साथ जैसे ट्रैक मार्केट पे लैंडस्लाइड हो जाना या खराब मौसम के कारण हेली सर्विसेज का इफेक्ट होना। कई शुरू में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड में लोग आए थे, तो क्राउड मैनेजमेंट भी एक हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था। इस बार हेली कंपनियों का भी अच्छा कारोबार रहा।
हेली कंपनियों ने 75 करोड़ रुपए का कारोबार किया। केदारनाथ धाम में 9 हेली कंपनियां सेवाएं दे रही हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा इस बार हर मायने में काफी अहम रही। जहां यात्रियों की संख्या से सरकार के चेहरे खिले हैं, तो ही व्यापारी, घोड़ा खच्चर मालिक भी काफी खुश हैं। इसी पर एमडी जीएमवीएन बंशीधर तिवारी ने हमारे सहयोगी पंकज राणा से बातचीत की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में इस बार तकरीबन 43 लाख के करीब यात्री पहुंचे हैं और यात्रा अंतिम पड़ाव में है। बद्रीनाथ के धाम के कपाट 19 तारीख को बंद होंगे, लेकिन ये आर्थिकी के हिसाब से, उत्तराखंड सरकार के हिसाब से और हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारे साथ एमडी जीएमवीएन है। जीएमवीएन ने भी बड़ा फायदा किया है। सर, किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि हर समय जीएमवीएन घाटे में चलता था, इस बार बड़ा मुनाफा कमाया है, किस तरह से आगे की यात्रा? देखिए, इस बार चूँकि तीर्थयात्री बहुत ज़्यादा हैं और हमारे जितने भी चारधाम के होटल रिजॉर्ट हैं सारे फुल बुकिंग में गए हैं, तो जो हमारी अगस्त तक की अगर हम बात करें तो 40 करोड़ रुपए हमारी अर्निंग थी, जो नवंबर तक 50 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो जीएमवीएन के लिहाज से इस बार की यात्रा बहुत ही अच्छी रही है। सर, क्योंकि जो वहाँ के घोड़ा कच्चर वाले होते हैं वो पंचायत के हिसाब से वहाँ की सब चीज़ें होती हैं, वो क्योंकि आर्थिक का सबसे महत्वपूर्ण साधन है गरीब लोगों के लिए, उनके लिए, उस हिसाब से यात्रा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण रही है? देखिए, जहाँ तक अगर हम पंचायतों की बात करें तो उत्तरकाशी की जिला पंचायत ने 2.5 करोड़ रुपए उनको पार्किंग से और जो शुल्क लिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन के, उनसे मिले हैं। ऐसे रुद्रप्रयाग में भी 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा शुल्क जिला पंचायत को प्राप्त हुआ है। और जो खच्चर के या पशुपालक हैं उनको भी 22 करोड़ के आसपास यमुनोत्री में और 100 करोड़ के आसपास, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, वो रुद्रप्रयाग में उनको आय हुई है। क्योंकि सर यात्रा भी अंतिम पड़ाव में है, बद्रीनाथ के धाम के कपाट खुले हुए हैं। इस सीजन में आप क्या मानकर चल रहे हैं कि कितना मुनाफा और हम कमा सकते हैं जीएमवीएन या दूसरे हिसाब से? देखिए, आप सीजन में चूँकि हम दरें घटा देते हैं और ताकि लोगों को हम आकर्षित कर सकें। और देखिए, पहाड़ में क्या है कि धुंध नहीं होती, कोहरा नहीं होता, तो धूप के लिहाज से भी हमारे प्रति क्षेत्र बहुत ही अच्छे हैं। तो आने वाले समय में जो हमारा विंटर सीजन है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। विंटर सीजन के साथ साथ जो विंटर टूरिज्म है उसको बढ़ावे के लिए बात चल रही है, और राफ्टिंग का भी आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा इस बार स्कोप है और काफ़ी तरह से आप आगे प्रयास कर रहे हैं। तो नई चीज़ें हम क्या ला रहे हैं, इनमें क्या अब नया होने वाला है विंटर टूरिज्म? देखिए, राफ्टिंग की डिमांड ज़्यादा थी, राफ्ट कंपनी तो हमने राफ्ट खरीदी भी है, प्राइवेट राफ्ट्स भी यहाँ चलती हैं, बहुत अच्छी डिमांड है राफ्टिंग की। स्कीइंग की, जैसा कि आपको पता है, लक्ष्मण झूला क्षेत्र में स्कीइंग का अच्छा अवसर है, वहाँ लोग आते भी हैं। और जो हमारा औली है, औली में स्कीइंग के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं और अभी से हमारी बुकिंग भी हो रही है, तो काफ़ी अच्छा जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।